कोई ना मिला कर दे आग लगाए। तो आग लगाने का मतलब सिमरन करने वाला। और क्या करना था? पांचों लड़के पटक के, पांचों लड़के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको छोड़ के काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टाले। ये सारी बीमारी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लगती है। वो फरीद साहब मुसलमान फकीर हुए हैं, वो कहते फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। जो बुरा करता है तू भला कर उसका, और क्रोध ना आने दे। बस इतना छोड़ देगा तो देही रोग ना लगे, फिर पल्ले सब कुछ पाए। कोई बीमारी नहीं लगेगी। तभी कहते हैं भी मस्त रहो हंसते रहो। कोई कुछ कह दे दुनिया को पूरे नहीं आ सकते, कोई कहा न के फिर लोग के कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। बाबा जी को पढ़ाया करते पूज्य अमने साहब जी के बाप बेटा जा रहे थे, उनके पास था खच्चर। तो गांव में से निकले, सारे कहने लगे कितने मूर्ख हैं, अरे सवारी है पास, इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते। तो अब वो बाप को कहने लगा तू बैठ जा, कोई नहीं मैं तो जवान हूँ। उसको बिठा दिया ऊपर। आगे कोई गांव में गए, वो कहने लगे देख शर्म को नहीं आवे, छोरे ने तो पैदल चलाया है, आप ऊपर बैठा है। वो कहने लगे तू नीचे उतर जा। उसको नीचे उतार के आप बैठ गया। आगे कोई गांव आया, गए कहने लगे देख शर्म नहीं आती, जवान है ऊपर चढ़ रहा है, बुढ़े आदमी को पैदल चलाया है। वो दोनों चढ़ गए उसके ऊपर, चढ़ गए। आगे कोई गांव आया, कहने लगे देख अनबोल जानवर है, मारना कर रखे इसको, इनको पता चले अगर इसको उठाए तो। भी ऊपर चढ़ गए दोनों जानवर, पर ये बोल के कह सकता है कि उन्होंने चारों पैर बांध के बांस डाल के उसमें और उठा लिया उसको कुएं पर। जाते जाते पुल ऊपर कर निकलने लगे, वो पैर खुल गए, वो गिर गया नहर में। तो कहते दुनिया को पूरे नहीं आ सकते आप। कबीर साहब का एक शब्द पहले बोला करते, वो है कि दुनिया में भाइयों नहीं है गुजारा किसी डब से, बोलूं तो बेचाल गया है, ना बोलूं घर बाहर रहा है, करूं कुशामद हार गया है डरे हमारे दब से। कि अगर बोलूं तो क्या बड़ा बड़बड़ करता है, ना बोलूं तो बड़ा माननीय बात ही नहीं करता, अगर मैं दीनता दिखाऊं तो कहते हैं डर का मारा करता है। धर्म करूं तो दर बैल उठावे, अगर पुण्य दान करूं थोड़ा बहुत का, कितना मूर्ख है, क्यों पैसा खराब करता है। धर्म करूं तो दर बैल उठावे, ना करूं तो सूम बतावे, क्या करूं कुछ कहा ना जाओ, सब प्रीत करे मतलब से। घर में रहूं तो कैसा भोगी, दुनियादारी में घर में रहूं परिवार में तो कब बड़ा दुनियादार है, उलझा पड़ा है परिवार में। घर में रहूं तो कैसा भोगी, वन में रहूं विपत्ति में जोगी, अगर घर बार छोड़ के चला जाऊं भजन बंदगी करना तो कहते हैं काम करने का हमारा साधु बन गया ये। घर में रहूं तो कैसा भोगी, वन में रहूं विपत्ति में जोगी, मांगू भीख बतावे लोभी, और ना मांगू तो त्यागी बना कब से। तो दुनिया के साथ पूरे नहीं आ सकते। जिन्होंने भजन बंदगी करी है, सिमरन करे है, भक्ति करी है, वो दुनिया की तरफ नहीं देखे, वो अपने मस्ती रहे हैं। हाँ जी। कहते हैं शिकारी को। शिकारी एक हिरण होता है, कस्तूरी मृग बोलते हैं उसको, कस्तूरी। उसकी नाभि में खून की थैली बन जाती है। ये सारे मृगों के नहीं,
कस्तूरी मृग कोई कोई होता है, तो वो दवाइयों में पड़ती है, बहुत महंगी बिकती है, बड़ी सुगंधी आती है उसमें। तो शिकारी क्या करते हैं, एक तो बाजा लेके चला जाता है जहां उनको शक हो भाई यहाँ पर रहता है कस्तूरी मृग, और एक बंदूक लेके चला जाता है। वो छुप के बैठ जाते हैं और वो बाजा बजाता है। उस आवाज पर वो हिरण मस्त है, जब वो बजाता है तो आकर उसके ऊपर गर्दन रख देता है। वो शिकारी उसके गोली मारता है, परवाह नहीं करता वो भी गोली लगेगी। वैसे बुलाओ तो जानवर के आता है के पास है, वो कहते तन मन सौंप दे सुने बदक का गीत। इसी तरह ही मालिक का वो गीत सुनना है, अमृत पीना है, जो कहते शब्द रस मिठो, वो पीना है तो उसके लिए भी कुर्बानी करनी पड़ेगी इसको। हाँ जी, प्रेम का घर है। अब यहाँ सर्दी में है ना, किस्मत वाले आए हैं, कहीं शादी में बाहर जाना हो वहां कोई परवाह नहीं करते, और यहाँ कहे कि सत्संग में के ना कहे, सत्संग में के सर्दी है, बड़ी सर्दी, यहाँ सर्दी लगती है। प्रेम का घर है। खाला खाला मुसलमान कहते हैं मौसी को, मौसी का घर नहीं है ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। सवेरे सवेरे वो सरसे से फोन आया, वो कहने लगे महात्मा जी थाने सर्दी को नहीं लग गया के? मैं क्या लग गया तो क्योंकि माने मौसी कहूँ मैं लग गए भाई सर्दी तो लग गए है, पर ये तो लगेगी, और साथ संगत के लिए भी जाना पड़ता है। वो फिर रसन लग गया कि ना जी सर्दी में बाहर ना निकला करो, तो सर्दी है, मालिक ऐसे नहीं मिलता। अब जिनको लगन थी दूर से आ गया ये देखो 50 किलोमीटर से चल के है मोटरसाइकिल पर, और उस दिन 27 तारीख को वहां गया कागदाना। मैं क्या क्यों आता है कि जी बाबा जी की बात मिलती अच्छी लगती है, अच्छी तो उसको ही लगेगी ना जिसको बाबा जी से प्यार है। अभी कहाँ बनगांव है वहां से आया ये, और कई यहाँ से नहीं आए होंगे, बिके जाना सर्दी में कदे फिर सुन लेंगे, फिर तो फिर ही ये नहीं सोचा अभी नया साल चढ़ने वाला है, मालिक से प्रार्थना करो मालिक तू वो उसमें आता ना सुबह हुई तो शुक्र गुरु का खबर नहीं है शाम की, जब दिन निकला तो मालिक का शुक्राना करो कि मेरी रात ठीक ठाक निकल गई राजी खुशी। दिन छिप गया तो मालिक के आगे प्रार्थना करो कि मालिक तेरी दया मेरे से मेरा दिन ठीक निकल गया। तो अभी करनी थी आके मालिक के आगे प्रार्थना कि मेरा साल ठीक ठाक निकल जाए। नया साल है, बाबा जी का जन्मदिन है, आने वाले आए किस्मत वाले आए हैं वो, ये तो घर है प्रेम का। दोबारा बोल हाँ। बार शीश काटा गुरु को खुश करने के लिए,
कहते ना उसके 10 सिर थे। 10 सिर कैसे थे? 10 सिर से तो 10 ही मुंह हो गए। फिर किस किस मुंह में रोटी खुआएगा वो? क्योंकि मतलब का तो पता नहीं होता कि 10 सिर थे उसके। उसने 10 बार शीश काट के गुरु को खुश करा था, मगर परमात्मा उसको फिर भी नहीं मिला, क्योंकि पूरा गुरु नहीं मिला। कहते ऐसे मिले तो रावण को मिल जाता। ये तो प्रेम का सौदा है। बख्शिश करता है जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर तड़प हो, उसको मिलती है ये चीज। हाँ जी। बस ये निशानी है पूरे संत की। आम देखा ना कि फलाना संत आएगा, कौन के श्री श्री 108, श्री श्री 111, श्री श्री 1011। ये तो हद में है। बेहद हद तो नंग्या हो लिया, बेहद नंग्या पीर। हद बेहद दोना तो नंग जावे ओदा नाम फकीर। हद बेहद वो संत निकलते हैं कि जिनको मालिक भेजता है। पूज्य अमरिंदर साहब जी पंजाब में गए। हाँ, ये बीबी को उधर बिठा दो ना, तो सत्संग के हाँ पीछे बैठे जो आदमी, हाँ वो कुर्सियां में लाइन में बैठ जाओ। एक आदमी उठा के कुर्सी वहां रख दो। हाँ हाँ, क्योंकि वो संगत फिर पीछे बैठे, उनको नजर नहीं आता। उस जगह पर गए। उस टाइम जो उग्रवादियों का बहुत जोर था, पंजाब में बहुत रोला पड़ता था। तो बाबा जी कहने लगे चलो भाई प्रेम है उधर पंजाब में, वहां सत्संग रखेंगे। तो कमेटी वाले और ट्रस्ट वाले सब ने रह दी कि जी उधर माहौल ठीक नहीं है, कि ना भाई प्रेम खींचता है। वहां रख दिया सत्संग। और बहुत ज्यादा पुलिस आई थी। जब बाबा जी के लंगर में चक्कर मारने कहने लगे इतनी पुलिस कैसे है, सत्संग सुनना है? कि नहीं जी यहाँ माहौल खराब है, तो इसलिए भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। उनके जो अफसर थे उनको बुला के कहने लगे अगर आपने सत्संग सुनना है तो सुनो, अगर नहीं सुनना तो लंगर खाओ और जाओ, यहाँ इंतजाम करने की जरूरत नहीं। वो हैरान हो गए। और संत आता है, वो तो कहता है पुलिस थोड़ी है और बुलाओ, ये कहते तुम जाओ। वो बाकी पुलिस भेज दी, कुछ अफसर रह गए, कुछ रह गए सत्संग। उन्होंने सत्संग सुना। फिर वो कहने लगे बाबा जी आपके साथ सिक्योरिटी नहीं है, बात क्या है? वो कहने लगे सिक्योरिटी है हमारे साथ, आपको नजर नहीं आती? तो वो कहने लगे जी हमें तो नजर नहीं आती। फिर क्या, अभी प्रधानमंत्री अगर दौरे पर जाता है, वो कहता है कि मेरे लिए सिक्योरिटी इंतजाम करो, के ना के इंतजाम होते हैं ना अपने आप के? हाँ। तो कहने लगे इसी तरह वो परमात्मा जब अपना एजेंट भेजता है तो सूक्ष्म रूप में एजेंट वो भेज देता है सिक्योरिटी। वो हैरान हो गए, भी इनको इतना विश्वास है। फिर वो आए सत्संग में, डेरे आए। वो डेरे आए तो बाबा जी थड़े पर बैठे थे। वो बैठ गए तो एक खालसा था, लंगड़ा था वो एक पैर से, वो नाम लिया, वो भी बैठा। बाबा जी उनको कहने लगे सिक्योरिटी वाला दिखाएं आपको? कहा जी। उसको क्या खड़ा हो तुम? वो खड़ा होया के चाल के दिखा। जब चल तो वो लंगड़ा। बाबा जी कहने लगे देखो साडा सिक्योरिटी वाला। सब संगत हंस पड़ी, मोदी हंसे। फिर कहने लगे संत सिक्योरिटी का आसरा नहीं लेते। फिर उनको क्या, सिक्योरिटी तो इंदिरा गांधी ने रखी थी, रखते हैं क्या? नहीं, संत बेपरवाह होते हैं, उनको कोई नहीं। वो बेहद नंगे है। अभी दोबारा बोल, हद हद करता। हाँ।
चलो और बोलो। तेरा ही आसरा। महापापी को भी पावन थानेदार है क्या? आ जाए देखो सर्दी से बुजुर्ग आदमी है, लेट हो गया थोड़ा। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु। हृदय में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं साधु। या ढोल एक बार उधर रख दो, खड़का होता है ना फिर समझ नहीं आती किसी को। हाँ फिर जब नाचेंगे फिर हाँ बजवाएंगे ढोल, कोई बात नहीं। हाँ इसको है ना जो दो जने बैठे, कोई बात नहीं, नीचे ठीक है। सारी उम्र कुर्सी पर बैठे है थानेदार करिए अभी नीचे साथ संगत में। हाँ नीचे सुनो, एक फतेहाबाद का नाम तो मैं भूल गया, वो इलेक्शनों में खड़ा हो यहाँ, तो उसका कोई चमचा दात्रे में वो कहने लगा तू चल आशीर्वाद ले आ वहां पर डेरे आगे वो। तो चाचू पिलाई करिए वोटों में खड़ा हो यार, तो कहने लगे ठीक है। अब उसने उसको सिखा दिया भी बाबा जी जाएंगे दिल्ली और तू कह देना भी मेरे घर चाह पानी पी के जाना जी। उसने कहा हम नेदर साहब जी कहने लगे साल में 2 बार जाते थे दिल्ली, तो कह जी मेरे घर होके जाना के आ जावांगे। चले गए उसके घर, गए तो संगत इस तरह बैठी है, उसने एक सोफा लगाया बाबा जी के लिए और एक बराबर अपने लिए लगा दिया उसने, और बैठ के वो तो प्रेमी जो होते हैं वो तो बात कह ही देते हैं। तो मैं मुझपुर का एक था, वो आके उसके ऐसे हाथ लगा के कहने लगे सरदार तू जीत तो जाएगा पर तेरे को ओहदा कोई नहीं मिलेगा, देख लेना कोई महकमा नहीं मिलेगा। और वो सबकी तरफ देखने लग गया, भाई ऐसी बात इसने कैसे कही। बाबा जी चले गए दिल्ली, फिर कईयों से पूछा भी के मतलब वो है इसका, उसने क्या, वो कहने लगा मूर्ख है तू 2 जान के मालिक के बराबर बैठ गया और फिर तू उनसे मांगता है, मांगने का तरीका होता है। वो कहने लगा मेरे को समझ नहीं थी। अब वो जीत गया और उसको कोई महकमा नहीं मिला। फिर वो कहने लगा डॉक्टर साहब अभी चलो आप वो दे रहे आगे तो आपने देखा अफसर वाला कमरा बचता है, वो उसमें सोफे लगे हैं, कुर्सियां रखी, कोई अफसर आता है बाबा जी वहां मिलते हैं, तो उनको कहने लगे भी बैठो भाई बैठाओ इनको। उसको कहने लगे बैठ के, ना जी मैं पहले गलती कर बैठा, अब मैं आपके बराबर नहीं बैठता, तो नीचे बैठा। जाते ही उसको वो मिल गया महकमा कोई। फिर वो आता, कुछ दिनों के बाद वो चोला छोड़ गया था, फिर शायद उसके घर वाली खड़ी हुई। चलो मतलब लेना है भाई साथ संगत में तो कोशिश करें, क्योंकि दीनता निम्रता से ही मिलती है, कोई भी चीज मिलती है। उसने कहा ना जब उससे कुछ मांगा, वो कहने लगा संत भी तू तो बराबर बैठा, मेरे राजा था राजा, अगर कुछ लेना है तो नीचे बैठ, दीनता निम्रता होनी चाहिए। तो बाहर से नहीं, बाहर से दीनता निम्रता तो बहुत करते हैं, बड़े आदमी ज्यादा करते हैं, संतों के आगे जाके नागर करते हैं वे देखना लगेगा, नहीं दीनता निम्रता अंदर होनी चाहिए, चाहे ऊपर बैठे। बाबा ये सन 68 की बात है, कितने साल हो गए 68 को, 70 30 और 32 साल तो वो हो गए, 30 कहिए 60 साल के करीब की बात होगी। बाबा जी अहमदगढ़ रहते थे, तो उस वहां से वो रखाया क्यों रहते थे, किताब छपी थी, तो लुधियाने चले गए पंजाब में सत्संग करके, और शाम को निकले घूमने के लिए, उधर गर्मी थी
तो एक दुकान पर कुछ लिखा था इंग्लिश में। बाबा जी कहने लगे वो पढ़ो की लिखे हैं। तो हम तो अनपढ़ थे, क्या पढ़ना था। साथ में रघुवीर जी थे, वो पढ़ के कहने लगे जी पढ़ने का क्या फायदा, या तो खुआओ फिर। तो कहने लगे, हंसने लगे, चलो भाई हाँ बस हाँ उनको दे दे, बाजड़े ने दे दे। तो कहने लगे चलो, वहां चले गए। वहां पर दूध की वो कुल्फी सी थी और कागज के इतने इतने कप से, और उसमें लकड़ी के चम्मच, और ऐसे करके सबको दे दे भी 50-50 पैसे के। अब शायद वो 50 रुपए का मिलता होगा। तो सोफा लगा हुआ, गलीचा बिछाया था नीचे, बाबा जी बैठ गए सोफे पर, हम सारे नीचे बैठ गए। जब नीचे बैठे वो दुकानदार आया, बाज के भी बड़े मूर्ख है, वो क्या ऊपर बैठो, ये नीचे क्यों बैठते हो, जगह के लिए लगाया सारे। तो बाबा जी कहने लगे ऊपर बैठो, सारे कहने लगे नहीं जी आपके बराबर कैसे बैठे हैं। क्या बैठो, आपको एक बात सुनाते हैं। तो बैठ गए सारे हम। फिर कहने लगे जब अफसर जाता दौरे पर, तब अफसर होता वो, उसके बराबर नहीं बैठना चाहिए। और जब घर होता तो सारे मिले जुले कहीं बैठ जाओ बेशक। तो कहने का मतलब था भाई दीनता निम्रता संतों के अंदर होती है, और वो सिखाते हैं अगर कुछ लेना है तो दीनता निम्रता अंदर अंदर होनी चाहिए। हाँ जी। काग से हंस बना देते हैं, भजन फल देखो तत्काला, काक होए पिक पिक बकै मराला। पिक कहते हैं कोयल को, कहते कौआ जो है वो कोयल बन जाता है। अच्छा जो बाई जैसे मीरा बाई हुई है इस तरह हुई है। उन्होंने लिखा है पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा बयार मोती चुग चुग खात। के संतों की देखने में तो वैसे ही लगते हैं जैसे पारस है, उसको लगाओ लोहे के सोना बन जाएगा, वो तलवार के लगाओ तो सोना बन गई। अगर कह दे ये तो वैसी की वैसी है तो वैसी की वैसी, उसकी क्वालिटी कितनी बद गई, कीमत कितनी बद गई। इसी तरह कहते हैं संतों के पास जाने थे, इतना बदल जाता है आदमी। तो जाके अगर थोड़ा असर करे, थोड़ा सुने, जब सुने ही ना, अभी इन्होंने बोला था वो भी अमृत मिलता वो पीता है, तो अमृत जिसको अच्छा लगेगा अच्छा उसको लगेगा, जिसका हृदय कुछ ठीक है। कोई आदमी सत्संग पर जाता रोज, पड़ोसी कहने लगा कहाँ जाता है तू, टाइम खराब करता है, नींद खराब करता है। कि सत्संग में क्या है वहां पर कि बड़ा रस आता है। जब उसने क्या बड़ा रस आता है, उसने क्या मैं भी चलूं के चल। अब वो गया, रस तो उसको आएगा ना जो सुनेगा। वो जाके कंबल लेके अपना दीवार का सहारा लेके सो गया। वो कह रहे सुन तो सही कि जब रस आने लगे तो बता देना मेरे को एक बार के। तो ऐसों को क्या मिलेगा, तब क्या राम नाम रटते रहे नित संतन के संग, कहो कौन उपाय थे जो लागा नहीं रंग। सारी जिंदगी होगी संतों के साथ रहते, सत्संग सुनते, सेवा करते, मगर रहे वैसे के वैसे ही, क्योंकि हमारी तवज्जो ही उधर नहीं है तो मिलेगा क्या। हाँ जी।
जाते जाते सर्दी का मौसम था, बरसात आ गई, गड़े आने लग गए। वो कोई आलीशान कोठी थी, छज्जा था, उस जगह पर नीचे खड़े हो गए। अब वो घर था गनका का, वेश्वा का। नौकरानी नीचे आई, उसने ऊपर जाके उसको कहा, एक साधु खड़ा है नीचे, भीग रहा है वो। उसने कहा ऊपर ले आ तू। उसको ऊपर ले गए। उसने उसको सूखे कपड़े दिए, बिस्तरा दिया, गद्दा दिया, उसको क्या आराम कर ले तू। वो सो गया। सर्दी दूर होगी। और उस बीबी ने क्या करा, उसके पैर दबाने लग गई। पैर दबाते दबाते उसकी थोड़ी आंख खुली संत की। पैर दबाते दबाते उसने उस बीबी के तरफ देखा। जब नजर मिली, एक बार उस पर नजर डाल के आंखें बंद कर ली। सो गया वो तो, नींद आ गई। और वो बीबी पैर दबाते दबाते वही उसके पैरों पर ही सो गई। उसको थोड़ा सा आराम आया, नींद पूरी होगी। फकीर उठ के चला गया, उसको पता नहीं लगा। सुबह नौकरानी से पूछा, वो संत किधर गया? कि पता नहीं, इधर गया था। वो पीछे पीछे ही चल पड़ी, जंगलों में ढूंढती रही। उसने तो एक नजर ही डाले थे उस पर। वो कहते हैं संतों की नजर है, इसलिए क्या है, वही नजर है। लोग डरते हैं किसी को नजर ना लाग जाए। कहते हैं ना, छुपा के रखो भी नजर ना लाग जाए। और वही नजर है जिसको तरसते हैं भी एक बार हमारी तरफ देख ले, वो नजर संतों की है। अभी अर्ज करी थी ना, लोहे के साथ लगा दो पारस को सोना बन जाएगा। इसी तरह संतों की नजर कीमिया होती है। जब वो परमात्मा संतों के रूप पर आता है, रूप में आता है, तो जिधर जिधर उनकी नजर गई, जहां जहां उन्होंने हाथ लगाया पेड़ों के, या और आपने पढ़ा होगा, कुछ हमने साहब जी सावन वाले भंडारे पर पढ़ाया करते। जवान लड़का था, वो जब मरने लग गया, उसका बाप रोने लग गया। कहने लगा, क्यों रोता तू? कि तू मेरा एक ही लड़का है, जवान है, मरने लग गया इसलिए। वो कहने लगा, मैं मर नहीं लगा, मेरे को दोबारा जीवन मिल लगा है। कैसे? कि पिछले जन्म में मैं था बबूल। बबूल कहते हैं किक्कर को। अरे किसी प्रेमी ने मेरी दातन काट के और संतों को पेश कर दी दातन, उसका फल मेरे को मिला आदमी का चोला। अब क्योंकि मैं जड़ जुन्नी में से आया था, इसलिए मेरी सोच जड़ी रही। अब मेरे को दोबारा आदमी का चोला मिलेगा और मेरा छुटकारा होएगा। इसलिए कहते हैं महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। बने ना, डाकू जो है संत बन गए, विश्वामा जो थी वो भक्तनी बन गई। दुनिया याद करती है उन डाकुओं को। कैसे बन गए? वही है, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक पर्यो। बदिक कहते हैं कसाई। एक तो लोहा कसाई के घर का है, एक मंदिर में पड़ा है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक पर्यो। ये अंतर पारस नहीं जानत, कंचन करत खर्यो। पारस ये नहीं देखता कि ये तो कसाई के घर का लोहा, इसको सोना ना बनाऊं, और ये मंदिर में से ले इसको बना दूं। नहीं, जो उसके साथ छू गया। इसी तरह संतों की शरण में जो चला गया, तन मन से, प्रेम से, लगन से, तो उन संतों ने उसको भी पारस बना दिया। सो भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। चंदन के पेड़ होते हैं, आस पास में जितने पेड़ होते हैं उनमें सुगंधी आ जाती है। हाँ जी। कोई पाखंडी रहता था, क्योंकि आजकल पाखंड पैरा दुनिया को। थोड़े रंगे कपड़े पहन के आ जाओ,
दुनिया पीछे लग जाएगी कि कोई नंबर बता दे, कोई सट्टा बता दे, आ जाते हैं ना। ये नहीं पता सट्टे वाला जुए वाला कोई लखापति बने देखे। कबीर साहब ने क्या मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया क्या होए, पानी में घी नीक से तो रूखा खाए ना कोई। अब उसके कुछ चेले चपटे हो गए खूब। वहां का राजा भजन बंदगी करने वाला था। उसने उसको बुला के समझाया, क्यों पाखंड करता है, मालिक की भजन बंदगी कर तू। वो कहने लगा, पाखंड है के, पाखंड है तो मेरे पीछे इतनी क्यों दुनिया है, तेरे पीछे क्यों नहीं। अगर उसको सजा दे धमकाए तो पब्लिक खिलाफ हो जाए कि राजा नास्तिक है। सोच साच के कहने लगा, 3 सवाल है मेरे, अगर तू बता देगा तो ठीक है, नहीं तो आज से 8वें दिन फांसी पर चढ़ा दूंगा तेरे को। क्योंकि लोगों ने कहा मैं शाम को रोज जाके मालिक से बात करता हूँ, बताओ क्या समस्या है, मैं कह दूंगा। किसी को कहता तेरे लिए ये हुक्म आया परमात्मा का। तो राजे ने कहा, पहला तो ये बता कि परमात्मा कहाँ रहता है। दूसरा ये बता, जब तू बात करता है उसका मुंह किधर होता है। तीसरा ये बता, वो परमात्मा करता क्या है। अब पता हो तो बता दे। अब कुटिया में वो चेला में उदास उदास फिरे। कोई चेला समझदार था, गुरुजी के बात है उदास क्यों है, कि 1 हफ्ता रह गया मेरा, कर लो दर्शन करने हैं, मेरे को तो फांसी चढ़ा देंगे। क्योंकि उन सवालों का जवाब नहीं आता। उसने क्या कौन से है बताया, ये पूछा है कि कोई बात नहीं मैं बता दूंगा। वो थोड़ा समझदार था। राजा के पास जाके कहने लगा राजा को कि जो मेरे गुरु से सवाल पूछे आपने, उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं बताता हूँ, पूछो। वो कहने लगा, अगर गलत बताए तो फांसी चढ़ा दूंगा। कहने लगा कोई बात नहीं। अब राजा बैठा तख्त पर, वो नीचे बैठा है। वो राजा को कहने लगा, सवाल पूछने वाला को नीचे बैठना चाहिए, बताने वाले को ऊपर बैठना चाहिए। तू तो ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा हूँ, नीचे बैठ तू। वो नीचे बैठ गया, वो जाके ऊपर बैठ गया। कहने लगा, अब पूछ के सवाल है कि ये बता परमात्मा रहता कहाँ है। वो कहने लगा, गऊ लाओ एक। गऊ लाए, उससे पूछा भी गऊ के अंदर दूध है कि हाँ, कहाँ है कि थनों में। वो कहने लगा गलत, थन काट के ले जा, फिर दिखाना दूध निकाल के, दूध तो सारी गऊ के अंदर है। कहने लगा हाँ, क्या इसी तरह परमात्मा सारी सृष्टि में है। क्या बे ठीक है। दूसरा सवाल पूछ कि गुरु किधर मुंह करके, वो संत परमात्मा किधर मुंह करके बैठता है। उसने मोमबत्ती जगा के कहने लगा, बता मोमबत्ती का मुंह किधर है। चारों तरफ ही रोशनी है कि हाँ, इसी तरह परमात्मा की चारों तरफ रोशनी है। तीसरा सवाल पूछ कि वो परमात्मा करता क्या है। वो कहने लगा, मेरे गुरु को बुलाओ। उसको जब बुलाया, गुरु के आते ही वो तख्त से उतर के नीचे बैठ गया, गुरु को ऊपर बिठा दिया। वो कहने लगा, परमात्मा ऐसे करता है, नीचे वाले को ऊपर बिठा देता है, ऊपर वाले को नीचे बिठा देता है, उसका खेल कोई समझ नहीं सकता। उठाकर नीच से ऊंचा बिठा देते हैं साधु जन, उनके अंदर पावर है। इसलिए कहते किसी चीज का अहंकार ना करो, पता नहीं कौन सा वक्त कब आ जाए। मालिक के आगे कोई जोर नहीं है किसी का। हाँ, और कौन हो गया पूरा। हाँ बोलो।
और जिसने शब्द बोलना है बोलना।